इसके बाद यार ये करने के बाद, इतना करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को आ जाना है अपने फ्रेंड एआई के स्क्रिप्ट के अंदर, बिकॉज अब हम लोग अटैकिंग वगैरह करने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों को सबसे पहला जो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपको पहले डिटेक्शन करना है कि ये आपकी रेंज में है या नहीं, अटैकिंग रेंज में है या नहीं। अगर ये आपकी अटैकिंग रेंज में आता है, व्हाट यू कैन डू इज वी कैन जस्ट फायर द रे फ्रॉम हेयर। हम लोग यहाँ से एक रे फायर कर सकते हैं इसकी तरफ, और अगर वो रे उसको टच करती है देन वी कैन जस्ट रिड्यूस द हेल्थ। सो फॉर दैट पर्पस हम लोगों को क्या करना है, अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ जाना है एंड अगेन हमें फ्रेंड एआई के स्क्रिप्ट में आना है, और यहाँ पे हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि होगा प्राइवेट वॉइड अटैक। हम लोगों को अटैक यहाँ पे करना है। ओके, सबसे पहले यार अब हम लोगों को क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा और लॉजिकली बताना चाहूँगा ये सारी चीज़ें। तो अगर अभी हम लोग जो हैं, अगर अभी हम लोग सिंपली देखें तो अभी सिंपली यार वो वहाँ पे जाके जो है उसकी तरफ चला जा रहा है। तो मतलब ये चीज़ नहीं करनी है हमें। हम ये चाहेंगे कि जैसे ही ये एनिमी इस प्लेयर फ्रेंड के ट्रिगर के अंदर आता है तो हमें बेसिकली ये करना है कि हम लोगों को इसकी तरफ बढ़ना है। पहले बढ़ेंगे हम लोग जैसे अभी बढ़े, और फिर एक कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस पे, जैसे हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस पे पहुंचते हैं उसके, तो हम लोगों को मेनली फायरिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये हम लोगों को करना है सिंपल। तो अभी जो है हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो फॉर दैट हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक बूल बनाया था, इज एंगेज इन फाइट। अगर फाइट में एंगेज नहीं है तो हमारा जो करंट टारगेट होगा वो प्लेयर हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है यहाँ प्लेयर को नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे करंट टारगेट को फॉलो करेंगे। फॉलो स्टेट करंट टारगेट, तो हम लोग फॉलो करेंगे करंट टारगेट को। आफ्टर दैट अगर उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर फाइट में एंगेज हो रखा है, तो हम लोग सिंपली एनिमी को फॉलो करेंगे। ओके, हम लोगों ने इतना किया। अब हम लोगों को यहाँ पे इसी के नीचे हम लोगों को एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो कि है हम लोग यहीं पे बना लेंगे इसको फ्लोट डिस्टेंस, या फिर हम लोगों को आई गेस यहाँ तो नहीं, यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा फ्लोट डिस्टेंस फ्रॉम एनिमी। हम लोग एक सिंपल सा फ्लोट बना सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एनिमी। तो ये हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं डिस्टेंस को, दैट्स सिंपल vector3 डॉट डिस्टेंस। तो हम लोगों को सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो vector3a देना पड़ता है। तो हमारा जो vector3a होगा वो होगा हमारा करंट टारगेट, और vector3b होगा वो होगा हमारा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, सिंपल। तो ये चीज़ है, एंड ऑफ कोर्स यार यहाँ पे हमें पोजीशन देना पड़ेगा इस तरीके से डॉट पोजीशन। तो हमें डिस्टेंस फ्रॉम एनिमी यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें वेक्टर3 हमें यहाँ पे ये फ्लोट है, और ये जो वेक्टर3 और डिस्टेंस है ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है सिंपली। तो हमें वो डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, इसके अंदर अटैक के अंदर हम लोगों को चेक करना है इफ डिस्टेंस टू एनिमी इज स्मॉलर देन इक्वल टू हमारा जो एजेंट है फ्रेंड एजेंट डॉट स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर ऐसा होता है, ओके, अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली अभी के लिए मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, प्रिंट, वी आर जस्ट प्रिंटिंग, एंड यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैं डाल दूंगा अटैकिंग। सिंपली हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये जो अटैक है इसको हम लोगों को कॉल भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो अटैक को हम लोग कॉल कर सकते हैं यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मतलब हम चाहते हैं कि भाई अगर फाइट के अंदर एंगेज है तभी ये सारी चीज़ें हो, वरना ये ना हो, मतलब वरना फिर हम ये जो है यहाँ पे बहुत एरर्स को क्रिएट कर सकती हैं ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें कंसोल पे आना पड़ेगा, और अगर अभी मैं यहाँ पे आऊँ तो अभी मेरे को स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले देखूंगा मैं कितना है एआई का। तो एआई का स्टॉपिंग डिस्टेंस है अराउंड 3। जैसे ही वो वहाँ पे रुकेगा, ओके लेट्स सी, अगर वो वहाँ पे रुका तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अटैकिंग हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब एक तरीके से हमारा ये काम कर रहा है, और यार ये बहुत बुरा लग रहा था तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ सिंपल अभी के लिए। सो आफ्टर दिस वी कैन जस्ट गो हेयर, और अब प्रिंट अटैकिंग की जगह अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिंपली यहाँ से हम लोगों को जो हमारा एनिमेटर है फ्रेंड एनिमेटर डॉट सेट बूल, और बूल का नाम यार मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। सो इट्स फायरिंग, ओके, सो इट्स फायरिंग, वी कैन जस्ट फायरिंग कॉमा ट्रू, दैट्स इट, मतलब एनिमेशन के लिए दैट्स इट। अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ें सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं। मैक्सिमाइज करूँगा, प्ले करते हैं, लेट्स सी। अभी वॉक कर रहा है। आफ्टर दैट इफ वी गो रनिंग, ही रन्स विद अस, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा
तो लाइक ही स्टार्ट्स फायरिंग। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे, उसकी लोकेशन पे पहुँचे, तो हम लोगों को लुक एट करना है। हमको प्लेयर को जो है वहाँ पे वो एनिमी को देखता रहे, वो चीज़ हमको करनी है। सो फॉर दैट वी विल जस्ट ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट, और लुक एट में हम लोग टारगेट डाल देंगे जो कि होगा करंट टारगेट। सिंपल, ठीक है। तो ये अब आपको ये सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से कि भाई अगर हम लोग फाइट के अंदर एंगेज है तो ही हम लोग एनिमी को देखेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे ऊपर पे कर रहे हैं एंड अटैक को भी मैं यहीं पे कॉल कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा डायनामिक कोड लिख सकते हैं। तो अगर मैं अभी आऊँ एंड इफ़ आई जस्ट गो हेयर एंड वो वहाँ पे जाता है, तो आप लोग देखेंगे कि वो एनिमी को देख देख के उसको मार रहा है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ थी। अब जो मेन चीज़ आती है वो है रेकास्टिंग का, ठीक है। रेकास्टिंग की चीज़ आती है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी तो फिलहाल ये फायरिंग कर रहा है, ना इसमें मजल फ्लैश है ना बुलेट्स आ रही हैं, वो सब बाद की चीज़ें हैं। बट मेन फोकस है वो ये है कि इससे रेकास्ट करके उसकी हेल्थ को ख़त्म करना है। तो वो चीज़ हम लोग करते हैं जस्ट। सो फॉर दैट हम लोग आ जाएंगे अपने VS कोड के अंदर, अपने प्यारे VS कोड के अंदर हम लोग आ जाएंगे, और यहाँ पे अब हम लोगों को जो है रे को कास्ट करना है। ओके, सो रे कास्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले। तो फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे एनिमी के अंदर जाऊँगा, फ्रेंड AI के अंदर, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट गो टू स्पाइन टू लेफ्ट शोल्डर नेक हेड। तो हम लोग हेड से फायर कर सकते हैं, यस हम लोग इधर से फायर कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये हेड देख रहा होगा हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं सिंपली। सो इंस्टेड ऑफ हेड मैं यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लूँगा जिसका कि नाम मैं रख लूँगा रे कास्ट पॉइंट। हम लोग एक ये नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे सिंपली कि मैंने इसको नाम दे दिया, अब VS कोड में चलते हैं और यहाँ पे हमको एक सीरियलाइज फील्ड लगेगा। अब हमें लगेगा जो कि होगा ट्रांसफॉर्म टाइप का, और इसका हम लोग नाम लिखेंगे रे कास्ट पॉइंट। तो इतना करने के बाद रे कास्ट पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोगों को रे को कास्ट करना है। सो रे को कास्ट कैसे किया जाता है, और यार एक चीज़ और, हम लोगों को यहाँ पे एक लेयर मास्क भी डिफाइन करना पड़ेगा। सीरियलाइज फील्ड लेयर मास्क, इसका हम लोग नाम लिख देंगे एनिमी मास्क। सो इसके बाद अभी हम लोग यहाँ चलते हैं। अब हम लोग रे को कास्ट करने वाले हैं एंड वी विल जस्ट मेक अ सेपरेट फंक्शन फॉर इट, प्राइवेट वॉइड डू रेकास्ट। तो डू रेकास्ट हमारा फंक्शन बन चुका है, और अब हम लोगों को सिंपली रेकास्ट हिट सिंपल, एंड वी विल जस्ट डू इफ फिजिक्स डॉट रेकास्ट। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें मांगता है। ओरिजिन मांग रहा है सबसे पहले। ओरिजिन के लिए ऑफ कोर्स हमने अभी बनाया है जस्ट रेकास्ट पॉइंट डॉट पोजीशन। फिर इसके बाद मांगता है डायरेक्शन, दैट विल बी अगेन रेकास्ट पॉइंट डॉट फॉरवर्ड। आफ्टर दैट ये मांगता है मैक्स डिस्टेंस, तो हम लोग इसको रख सकते हैं आई गेस मैथफ डॉट इन्फिनिटी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लेयर मास्क मांगता है। लेयर मास्क हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, दैट इज एनिमी मास्क। आफ्टर दैट अगर ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी, ठीक है, एक और ब्रैकेट लगेगा, हाँ। तो अब हम लोग जो है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने एक रे को कास्ट किया, और मैं यहाँ पे आउट करना भूल गया। सो आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी जो कि है आउट हिट, जो कि हम लोग मतलब हिट को जो है, ये वाला जो रेकास्ट हिट है हमारा, उसको हम लोग बाहर दे रहे हैं, मतलब क्योंकि यहीं से हम लोग जो है एक्सेस कर पाएंगे कि हम लोगों ने भाई उसको मारा, हम लोगों ने हमारी रे कास्ट उसको हिट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पे रे कास्ट हो रही है, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हम लोग रे कास्ट कर रहे हैं, रे कास्ट पॉइंट की पोजीशन से उसी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हम लोग हिट को बाहर दे रहे हैं। मैथ एफ डॉट इन्फिनिटी हमारी रेंज है, एनिमी मास्क हमारा एनिमी का मास्क होगा। तो मतलब अगर इसका मतलब ये है कि भाई अगर एनिमी मास्क पे हमारा रे लग रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो हम लोग सिंपली एक डीबग करेंगे सिंपल अभी के लिए डीबग डॉट लॉग, और इसको मैं लिख दूंगा अटैकिंग। सो मैंने debug डॉट लॉग अटैकिंग कर रहा हूँ, और इधर पे मैं सिंपली डू रेकास्ट करते हैं और यूनिटी के अंदर चलते हैं। और अगर अभी हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग यार रेकास्ट पॉइंट जो होता है वो हमें असाइन करना पड़ेगा। तो रेकास्ट पॉइंट असाइन करेंगे। तो अगर अभी हम लोग देखें तो लेट्स प्ले एंड लेट्स गो एंड देखते हैं कि भाई वो अटैकिंग वहाँ पे आ रहा है या नहीं। ओके, सो ये क्यों नहीं आ रहा है, चैलेंज छोड़ता हूँ आप पे, एक बार आप ट्राई करो। तो अगर आपको उसका रीज़न मिले दैट्स वेरी गुड, अगर आप लोगों ने फिक्स कर दिया वेरी गुड, नहीं किया तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। सो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने मास्क सेलेक्ट नहीं किया है। हम मास्क सेलेक्ट कैसे करेंगे जब तक बनाया ही नहीं है। तो यहाँ चलते हैं, एनिमी पे चलते हैं, ऐड लेयर, और इसका नाम मैं लिख लूँगा एनिमी। इधर चलेंगे, सिंपली
यहाँ से हम लोग असाइन कर देंगे एनिमी को एंड येस चेंज चिल्ड्रंस ओवरराइज अप्लाई ऑल। आफ्टर दिस अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एनिमी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इफ वी प्ले द गेम आफ्टर दैट लाइक दिस, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब लोग देखेंगे कि अब वो फायरिंग जैसे ही स्टार्ट करेगा तो हमारा अटैकिंग लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि रे वहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा फायर हो रहा है। अब जो है ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है ऑलमोस्ट। अब हम लोगों को लगेगा हेल्थ का स्क्रिप्ट। हेल्थ का स्क्रिप्ट हमें लगेगा एनिमी के अंदर। एनिमी के अंदर हमें हेल्थ का स्क्रिप्ट लगने वाला है। तो अगर अभी अपन लोग जाएँ अपने फोल्डर्स के अंदर, आफ्टर दैट वी कैन जस्ट गो टू स्क्रिप्ट्स और मैं यहाँ पे हेल्थ का स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो हैं बिल्कुल डिफरेंट फोल्डर्स में ये काम करें। तो अगर मेरा एनिमी का मैं कुछ बना रहा हूँ तो मैं एनिमी के फोल्डर में डालूंगा, और अगर मैं प्लेयर के लिए कुछ बना रहा हूँ तो मैं प्लेयर के फोल्डर में डालूंगा। अगर मैं मैनेजर्स बना रहा हूँ कि भाई गेम मैनेजर बना रहा हूँ मान लो, तो मैं उसको मैनेजर्स के फोल्डर के अंदर डालूंगा। तो इससे क्लीन रहेंगी सारी की सारी चीज़ें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं हेल्थ में स्क्रिप्ट बना दिया हूँ जस्ट फॉर टेम्प्रेरी यूजेस। आफ्टर दैट इफ़ वी गो हेयर, सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है सीरियलाइज फील्ड। इसको हम लोग नाम देंगे प्राइवेट इंट, जो कि होगा हेल्थ। सिंपल, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोगों को एक हेल्थ, हम लोगों का एक्चुअली स्क्रिप्ट का नाम और वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पे माई हेल्थ नाम दे रहा हूँ इसे, ठीक है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे जो है सिंपली इधर जाऊँगा एंड वी विल जस्ट गो पब्लिक वॉइड टेक डैमेज। आफ्टर दैट इसके अंदर हम लोग इंट डैमेज अमाउंट, तो यहाँ पे जो है यार हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है डैमेज अमाउंट को हम लोग यहाँ पे हेल्थ को कैलकुलेट करेंगे। हेल्थ में से हम लोग डैमेज अमाउंट को माइनस करेंगे। सो माई हेल्थ माइनस इक्वल डैमेज अमाउंट। तो यहाँ पे होगा क्या यार, मैं इस टेक डैमेज फंक्शन को कॉल करूँगा इस फ्रेंड एआई वाली स्क्रिप्ट से, तो हम लोग डैमेज ले पाएंगे मतलब यहाँ से। तो डैमेज अमाउंट हमको वहाँ पे देना पड़ेगा। सो हमारा हेल्थ वैसे वैसे कम होता जाएगा। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे एक चेक लगाने वाला हूँ, इफ माई हेल्थ, if underscore my health is smaller than equal to 0, अगर ऐसा होता है then we will first of all we will just call die and after that we will return, that's it। die का फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो कि होगा void die, ओके। सो यहाँ जाते हैं और die के अंदर यार मैं सिंपली गेम ऑब्जेक्ट डॉट, या फिर हम लोग सीधा सिंपली मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ फिलहाल, तो बस एनिमेशन, क्योंकि वो एज भी नो वो कैप्सूल है तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो आफ्टर दैट इफ अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ माई हेल्थ माइनस इक्वल डैमेज अमाउंट, और अगर मैं अभी फ्रेंड एआई के अंदर जाता हूँ, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट कॉल हिट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट हेल्थ डॉट टेक डैमेज 1f। तो इतना करने के बाद 1f, सॉरी f नहीं लिखना था, तो मैं एक डैमेज दूंगा कि अगर एक बुलेट मार रहा है तो एक डैमेज मैं उसको देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यूनिटी में जाता हूँ, अभी यूनिटी में जाऊँगा मैं और एनिमी को मैं असाइन करूँगा एक हेल्थ का स्क्रिप्ट, आई गेस असाइन होगा। इफ़ यू जस्ट गो एंड असाइन द हेल्थ स्क्रिप्ट सिंपली लाइक दिस, और अगर मैं इसको 100 देता हूँ एंड इफ़ यू गो हेयर मैं आपको मैक्सिमाइज़ करके दिखाना चाहूँगा चीज़ों को। तो इफ़ यू गो, वो जाता है उसके पास एंड ही स्टार्ट्स फायरिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि उसने बहुत ही जल्दी से उसे ख़त्म कर दिया, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसने यहाँ पे ख़त्म किया। ओके, सो फायर रेट बनाना पड़ेगा हम लोगों को, वरना जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है डैमेज लेता जाएगा। तो फायर रेट बनाने के लिए यार मैं सिंपली यहाँ चला जाता हूँ और एक और इंट बना लूँगा सिंपल, या फिर हाँ हम लोग इंट बना लेंगे और मैं इसका नाम ले देता हूँ फायर रेट। सो फायर रेट मैंने बना लिया है। इसके बाद मुझे एक प्राइवेट आई गेस फ्लोट लगेगा, यस फ्लोट, उसका नाम हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम टू फायर, मतलब कितनी देर बाद जो है फायर करेगा, और इसको भी हमें फ्लोट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग सिंपली इधर आएंगे यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रेकास्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक इफ स्टेटमेंट बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई अगर जो है हमारा जो हमारा फायर रेट है, मतलब हम लोगों ने मतलब पहली बार फायर किया, दूसरी बार हम तब फायर करेंगे जब हमारा नेक्स्ट टाइम टू फायर टाइम के बराबर हो जाएगा या फिर उससे बड़ा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे इफ टाइम डॉट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेक्स्ट टाइम टू फायर, देन वी विल बी डूइंग रेकास्ट। एंड रेकास्ट से पहले नेक्स्ट टाइम टू फायर इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम
प्लस 1f बाई फायर रेट। सो दैट्स इट। ये हमारा यहाँ पे फायर रेट का डेफिनेशन बन चुका है। तो अगर अभी यूनिटी में चलें और फायर रेट को डिफाइन करें तो जितना हम लोग फायर रेट कम रखेंगे उतना ज़्यादा इंटरवल होगा, और जितना हम लोग फायर रेट को बढ़ाएंगे तो उतनी तेज़ यहाँ पे फायर करेगा। तो मैं इसको 8 कर रहा हूँ फ़िलहाल। इफ़ वी जस्ट गो हेयर, अगर हम लोग जाएँ तो अभी आप लोग देखेंगे कि ये कम स्पीड में मरेगा इन कंपैरिजन टू पहले। तो अगर अभी आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा इसको मारने में। तो अगर अभी अपन लोग जाएँ मैक्सिमाइज से हटें तो अभी हम लोग देखेंगे कि एनिमी की हेल्थ कम हो गई एंड आफ्टर दैट इट रीचेस टू 0। तो हम वो डिसेबल हो जाता है। बट अगेन यहाँ पे एक एरर आता है। एरर को फिक्स करने के लिए सिंपल यहाँ पे आएंगे फॉलो टारगेट करंट टारगेट। अगर ओके लिसन, इफ करंट टारगेट इक्वल नल, अगर वो नल है सिंपली रिटर्न कर दो, बस दैट्स इट। इफ वी गो टू यूनिटी एंड इफ यू प्ले द गेम राइट नाउ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब हमें वो एरर नहीं आएगा। फायर रेट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा मैं, फायर रेट को मैं अराउंड 20 करूँगा। तो लेट्स गो, आई गेस अभी 20। ओके ये नहीं आ रहा है इधर, आई डोंट नो व्हाई। गो हियर, जस्ट गो हियर एंड लेट्स गो टू यूनिटी। तो अभी फॉलो कर रहा है एंड एज सून वी रीच देयर, और ये इसको मारना स्टार्ट करता है एंड आफ्टर ये 5 सेकेंड्स जो है वो मर जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। ओके सो वो मर गया एंड बट ये जो है यार अभी भी उसको ही पता नहीं किसको मारे जा रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो फॉर दैट हम लोगों को इधर आना पड़ेगा। ओके सो यार वो फायरिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि हम लोगों ने जो है फायरिंग को ट्रू तो कर रहे हैं बट उसको कभी फॉल्स नहीं कर रहे हैं। तो फॉल्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें फ्रेंड एनिमेटर का जो फायरिंग का रूल है अगर हम उसको फॉल्स सेट करना है तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपल पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि अगर जो हमारा सामने जो हेल्थ वाला बंदा है अगर उसकी हेल्थ जो है 0 या उससे कम हो जाती है, ओके अगर उसकी हेल्थ 0 से कम हो जाती है सो हम लोगों को सिंपली मतलब इसका फायरिंग का एनिमेशन बंद कर देना है, दैट्स इट। या फिर यार हम लोग यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं ना, इफ एंगेज्ड इन फाइट, इफ नॉट, अगर फाइट के अंदर एंगेज नहीं है तो हम लोग फ्रेंड एजेंट या फिर फ्रेंड एनिमेटर डॉट सेट बूल और फायरिंग कॉमा फॉल्स, दैट्स इट। तो इतने करने के बाद अब हम लोग को देखना है कि बस इज एंगेज इन फाइट कहाँ पे ट्रू हो रहा है कहाँ पे फॉल्स हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी यूनिटी में आते हैं तो अगर हम लोग अभी देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब जो है वो फाइट में एंगेज नहीं हो रहा है। तो मैं फायर रेट थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगा, अराउंड 40-50 कर दूंगा मैं। अभी प्ले करते हैं, लेट्स गो लेट्स किल हिम। जा भाई मार उसे, लेट्स सी। ओके सो ख़त्म किया उसने बट अगेन वो यहाँ पे फायरिंग नहीं रोक रहा है। ओके तो यार इज एंगेज्ड इन फाइट जो है हम लोगों को कब ट्रू करना है यार। और सबसे पहले तो यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऑन ट्रिगर एंट्री की जगह में ऑन ट्रिगर स्टे करना पड़ेगा। ऑन ट्रिगर एंट्री की जगह ऑन ट्रिगर स्टे इसलिए करना पड़ेगा कि अगर मान लो आपके पास 2 एनिमीज़ हैं एक साथ, तो मान लो आप एक की ट्रिगर में तो चलो आ गए, एक की ट्रिगर में आप आए और आपने उसको मारा और उसी टाइम आप दूसरे के ट्रिगर में भी आए थे, तो मतलब हमारा जो है ऑन ट्रिगर एंटर फंक्शन एक ही बार कॉल होता है। जब हम ट्रिगर के अंदर जाते हैं वो बार बार कॉल नहीं होता है। तो ऑन ट्रिगर स्टे यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि भाई अगर जो है हमारा हेल्थ जो है, हेल्थ अगर एनिमी का हेल्थ अगर 0 या उससे 0 के बराबर हो जाता है या 1 से छोटा हो जाता है तो यानी कि 0 ही ऑफ कोर्स। तो अगर इतना होता है तो यहाँ पे तो हम लोग डाई तो कॉल कर ही रहे हैं बट यहाँ पे हम लोगों को जो है इज एंगेज्ड इन फाइट को भी फॉल्स करना पड़ेगा। तो सर उसके लिए मैंने इसको पब्लिक बना दिया है माय हेल्थ को, आप भी बना सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड इफ़ आई विल चेक इफ़ अगेन आई विल जस्ट कॉपी इट और वट आई कैन डू यार, हम लोग सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग हेल्थ एनिमी हेल्थ के नाम से हम लोग यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे ऐसे और दैट्स इट। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग एनिमी हेल्थ लिख लेंगे, एनिमी हेल्थ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ इफ़ एनिमी हेल्थ डॉट माई हेल्थ इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 0, देन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इज़ एंगेज्ड इन फाइट इज़ इक्वल टू फॉल्स करना है, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग यूनिटी में जाएं और प्ले करके देखें इस चीज़ को तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ।
सो लेट्स गो हेयर, और वो उसको मारना स्टार्ट करेगा अभी। तो एनिमी का हेल्थ कम होता जा रहा है, और जैसे ही वो कम होगा तो ये मतलब अब उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ आते हैं, सो वी कैन सी अब ये हमें फॉलो कर रहा है। दैट्स इट। ओके, आफ्टर दिस अगर हम लोग एनिमी को दोबारा से एक डुप्लीकेट बना लें और यहीं पे रख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैंने ऑन ट्रिगर स्टे क्यों किया। इफ़ आई गो हेयर, मैं यहाँ पे आया, अब पहले तो ये इसको मारेगा, ठीक है। इसने से मारा, अब देखना, अब वो उसको मारने जाएगा इस तरीके से। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि उसने उसको मारा, तो मतलब ऑन ट्रिगर स्टे इसलिए यूज़ किया। बट अगर मैं यहाँ पे ऑन ट्रिगर एंटर यूज़ करता तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आई वाज सेइंग। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द फाइट। विल गो हेयर, इसने मारना स्टार्ट किया, मारा इसने, ठीक है। अब देखो ये अभी हमें फॉलो करने लग गया दोबारा से। अब वो तभी होगा जब हम वापस इसके अंदर जाएंगे, ओके। अब वो तभी होगा जब वो वापस से इसके बाहर आएगा, आई मीन इस तरीके से। अभी देखो अब उसने दोबारा उसके ट्रिगर में आया और अब उसने मारना स्टार्ट किया। तो इसीलिए हम लोग ऑन ट्रिगर स्टे का यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ऑन ट्रिगर एंटर। तो आज की वीडियो में इतना था। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर है, जय हिंद।